नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत था, लेकिन बिहार की राजनीति में कब क्या खेला हो जाए ये कोई नहीं जानता। और यही खेला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और अपने पार्टी के साथ किया और पार्टी के लोगों के साथ किया। सबसे बड़ा नाम खुलकर सामने आ रहा है अशोक चौधरी। जी हाँ, वही अशोक चौधरी जो आजकल कई विवादों में फंसे रहे और बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते जाते उन्हें सबसे ज्यादा संकट दे दिया। और इस वक्त अशोक चौधरी के लिए खतरे की घंटी, और साफ तौर पे देखा जाए तो जहां पद मिलता है वहीं बड़ी घंटी भी शुरू हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं अशोक चौधरी के माथे का और सिर का दर्द बना है। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त विकास मौजूद हैं। विकास, बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आते हैं। उसके बाद उनकी कई कद्दावर नेताओं के साथ मुलाकात होती है, समीक्षा बैठक होती है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि बिहार के मुख्यमंत्री को आनन फानन में अब दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ गया? देखिए, दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार की मुलाकात चिराग पासवान से होती है, जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं होती है। इस बार जेपी नड्डा से न बात हुई न मुलाकात हुई, और जेपी नड्डा अपने कार्यालय में पहुंचते हैं, वहां पर पार्टी के जो नेता हैं उन्हें संबोधित करते हैं। उसके बाद जो दौरा होती है और फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो खबरें हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ा खेला हो रहा है। नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री अशोक चौधरी, जब कभी नीतीश कुमार दिक्कत और कठिनाइयों में आए तो वही अशोक चौधरी के कंधे पर सर रखकर रोए, हंसे, गले लगाए। जिस अशोक चौधरी को अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी तो दे दी गई, लेकिन उस जिम्मेदारी इसलिए तो नहीं दी गई कि अशोक चौधरी को धीरे धीरे करके अब साइड कर दिया जाए। जिस तरीके से आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने साइड किया था एक बड़ी जिम्मेदारी देकर, और उसके बाद इस वक्त आरसीपी सिंह का राजनीतिक हालात क्या है आप सबको पता है। तो क्या ऐसा ही अब अशोक चौधरी के साथ भी होने जा रहा है? और इसकी शुरुआत नीतीश कुमार इस दिल्ली दौरे से पहले अपने पार्टी में कर दिए हैं। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पार्टी का जो पोस्टर और बैनर पूरे पटना में लग रहे हैं, जो रैली अशोक चौधरी कभी करवाते थे वो रैली अब बिना अशोक चौधरी के साथ होगा। जो सम्मेलन अशोक चौधरी करवाते थे वो सम्मेलन अब बिना अशोक चौधरी के साथ होगा। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक पोस्टर देख रहे हैं। उस पोस्टर से बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार से सबसे खास और सबसे करीबी माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी लापता हो चुके हैं। उनकी तस्वीर ही नहीं है, बाकी पार्टी के तमाम नेताओं की है। यहाँ तक कि जो अशोक चौधरी जिस कुर्सी को खाली किए उस कुर्सी पर श्याम रजक बैठे, उस श्याम रजक की भी तस्वीर इस पोस्टर में नजर आ रही है, लेकिन अशोक चौधरी की गायब। देखिए विकास जी, इन दिनों अशोक चौधरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जो कुछ भी हुआ ये किसी से छिपा नहीं। चाहे बात किया जाए सोशल मीडिया पे आकर तंज कसने की बात आई, जिस तरह से अशोक चौधरी ने एक पंक्ति लिखी और उसके बाद बिहार में सियासी मामलों में गर्म हो गए। लेकिन बात हो जाती है, बिहार के मुख्यमंत्री तुरंत अशोक चौधरी को आवास पे बुलाते हैं, मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद बड़ा फैसला लेते हैं, जिस तरह से उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इसके बावजूद पोस्टर से अशोक चौधरी का नामो निशान मिटा दिखा। वहीं श्याम रजक, जो कि राजद में हुआ करते थे, अब जदयू में जैसे शामिल हुए, अब श्याम रजक की चर्चाएं तेज हो गई है। और कहीं यही तो कारण नहीं रहा कि बिहार के मुख्यमंत्री अब श्याम रजक को अपने नजदीकी मानने लगे हैं। कहा जाए तो रत्नेश सदा ने जो पोस्टर जारी किया उसमें साफ तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री कई पार्टी के नेताएं नजर आ रहे हैं, लेकिन अशोक चौधरी कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। उनके जगह पर श्याम रजक नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अगर अशोक चौधरी ये पोस्टर देखे भी होंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें इन बातों का तो पता चल ही गया होगा कि भले ही मुख्यमंत्री उन्हें डांट फटकार न लगाए, उन्हें पद दे दिए, राष्ट्रीय महासचिव बना दिए, लेकिन अभी भी उनके अंदर अनबने तेज है। बिल्कुल, देखिए अनबन तो तेज है। और अशोक चौधरी का इस वक्त झुकाव जो है वो सबसे ज्यादा झुकाव चिराग पासवान की पार्टी की ओर लग रहा है। और यही कारण है कि चिराग पासवान की पार्टी की ओर जो अशोक चौधरी का झुकाव है, उस झुकाव से नीतीश कुमार चिंतित है। और यही झुकाव की वजह से अशोक चौधरी को अब राजनीतिक करियर में किनारे किया जा रहा है, पार्टी से दूर किया जा रहा है। एक बड़ा
गद्दी तो दे दिया गया, लेकिन उस गद्दी पर बैठने के बाद भी अशोक चौधरी पार्टी के मीटिंग से, पार्टी के पोस्टर से, पार्टी के बैनर से गायब नजर आ रहे हैं। और अब क्या सच में अशोक चौधरी की जो राजनीतिक करियर इस वक्त पीक पर चल रही थी वो अब समाप्त होने वाली है, और एक बार फिर से बिहार जो है एक बड़े नेता को, जो अशोक चौधरी माने जाते हैं, उन्हें खोने जा रही है, और उनकी भी राजनीतिक जो भविष्य है वो आरसीपी सिंह के जैसे होने जा रही है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अशोक चौधरी को देना होगा। लेकिन अशोक चौधरी जो है लगातार नीतीश कुमार को लेकर कभी बयान दे देते हैं, लगातार बयान पर बयान दे देते हैं, कभी पार्टी के खिलाफ कुछ बयान दे देते हैं। तो इसको लेकर नीतीश कुमार ने सीधा सीधा अशोक चौधरी को बुलाकर फटकार भी लगाया था, जिसके बाद अशोक चौधरी जो है थोड़े से शांत हो गए थे। और शांत होने के बाद अशोक चौधरी को एक बड़ा पद दे दिया जाता है कि भाई आप इस पद पर रहिए, अपनी पद का गरिमा बनाए रखिए। और कहीं नीतीश कुमार की ये रणनीति होगी कि हम इन्हें इतना बड़ा पद दे देंगे तो इसके बाद में ये उस पद का गरिमा बनाते हुए पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, पार्टी के खिलाफ बयान नहीं दे सकते हैं, हमारे खिलाफ बयान नहीं दे सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, और यही कारण है कि अशोक चौधरी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन विकास जी, जो श्याम रजक को जो तस्वीरें नजर आ रही है, श्याम रजक की नाम चर्चे में तेज हो गई है फिर से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि श्याम रजक भी उन बयानों को सामने रख देते जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए, जदयू के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। हालांकि कई पार्टी के नेताओं के ही बयान ऐसे सामने आए कि श्याम रजक राजद से हैं, इसलिए उनकी अभी भी विचारधारा राजद की तरह है। यही कारण रहता है कि श्याम रजक खुलेआम कभी पार्टी के अगेंस्ट में बोल जाते हैं। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और जो ये पोस्टर जारी हुआ है, जो रत्नेश सदा ने किया है, उसमें साफ तौर पे श्याम रजक नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है राजद की तरफ से। सीएम नीतीश का तो झुकाव, कई बार ऐसी खबरें भी चलाई जा रही है कि सीएम नीतीश का राजद की तरफ अब झुकाव होना शुरू हो चुका है। यानी बिहार के दौरे के बाद लेकिन जेपी नड्डा बिहार आते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं करते हैं, और कहीं यही तो कारण नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री तुरंत आनंद फानंद में दिल्ली पहुंच गए हैं। देखिए, हो सकता है नीतीश कुमार कब क्या करे किसी को पता नहीं। अब दिल्ली दौरे पर गए हैं, क्या वजह है, क्या कारण है, ये तो जब तक वहां नीतीश कुमार जाकर किसी से मुलाकात नहीं करते हैं, तस्वीरें सामने नहीं आती है, तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार अगर दिल्ली गए हैं तो कोई बड़ी जिम्मेदारी के लिए, कोई बड़ी बात की वजह से दिल्ली गए हैं। क्योंकि एक तरफ उनका पार्टी का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, तो दूसरी तरफ वो दिल्ली जा रहे हैं, जबकि बिहार में इस वक्त बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा जो है वो नजर आ रहा है, समस्या नजर आ रहा है। उसके बाद भी दिल्ली दौरा ये अहम हो जा रहा है। तो क्या चिराग पासवान से मुलाकात, जेपी नड्डा का दौरा, फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली का दौरा, ये सब कुछ को अगर आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है। और उस खिचड़ी की सुगंध जो है वो महागठबंधन को नहीं मिल पा रही है, लेकिन तमाम नेता जो है वो खिचड़ी पका रहे हैं। अब वो खिचड़ी का सुगंध कब तक आएगा और कब तक कौन सा खिचड़ी बनी है भाई, ये देखने वाली बात होगी आगे। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, इस दौरान अशोक चौधरी को कहीं ना कहीं वो दरकिनार भी करते नजर आ रहे हैं। जो पोस्टर जारी हुआ उसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि अशोक चौधरी की जगह पे श्याम रजक तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अशोक चौधरी का नामो निशान नहीं। यानी बड़ा पद मिलने के बाद अब सीएम नीतीश अपनी अटकलें तेज करते नजर आते हैं। सीएम नीतीश की ये पहली बार नहीं है, ऐसी कई नेताओं के साथ हो चुका है। उन्हें पद देकर, उन्हें पद की गरिमा, पार्टी में क्या कुछ बोलना है इसके लिए उन्हें पद दे दिया जाता है, और उसके बाद उनकी राजनीतिक करियर पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। लेकिन अशोक चौधरी की देखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि उनकी बेटी भी एक तरफ सांसद है, शाम्वी चौधरी, जो चर्चे में बनी रहती है। इस बीच ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि शाम्वी चौधरी के पति यानी कुणाल भी चुनावी अब राजनीति में उतरेंगे। लेकिन अशोक चौधरी के साथ क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।